हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टाइफाइड बुखार होता है। तो उस टाइफाइड बुखार क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और टाइफाइड बुखार में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, या टाइफाइड बुखार की जो प्रॉपर डाइट है क्या है। तो आज हम उस बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे जो आंतें होती हैं, जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, जहाँ पे हमारे खाने का पाचन क्रिया होती है। वहाँ पे जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है साल्मोना टाइफी। साल्मोना टाइफी जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वहाँ हमारी आंतों में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी फूड डाइजेशन करने में प्रॉब्लम्स होती है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो हमारे बाहर का खुला हुआ खाना हम खाते हैं कंटामिनेटेड, या कोई भी जैसे किसी पेशेंट को अगर टाइफाइड हुआ है और वो टॉयलेट से गया है और उसने प्रॉपर हाथ नहीं धोए हैं, तो उसके जो हाथ पे मतलब टॉयलेट्स वाले रास्ते से जो भी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया लगा है वो कहीं और टच होने से मतलब फैल सकता है। तो मोस्टली ये एक स्टूल जो पेशेंट को पास होता है उससे ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है और हमारे स्टूल के थ्रू पास होता है। ठीक, फिर हम जानेंगे जो टाइफाइड है, अगर किसी को हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। टाइफाइड में मोस्टली क्या है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होती है, और जो भी टेस्ट या जो भी वो खाना खाता है वो एकदम टेस्टलेस होता है, उसको उसका कोई भी फील नहीं होता है। और इसमें डाइजेशन में जो भी मतलब उसके लूज मोशन भी हो सकते हैं, और पेशेंट को काफ़ी तेज़ वाला फीवर आता है, 102 डिग्री 103 डिग्री तक उसका जो फीवर का बॉडी टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। ठीक, फिर हम जानेंगे जो टाइफाइड में पेशेंट को प्रॉपर डाइट रखनी चाहिए। टाइफाइड में कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाना चाहिए जिससे हमारी डॉक्टर की जो मेडिसिन चल रही है उस मेडिसिन के साथ साथ अगर हम परहेज भी करते हैं तो हमारा टाइफाइड बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। तो वो जो टाइफाइड के लिए हमें क्या खाना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और टाइफाइड जब अगर हो जाता है तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए वो भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए फिर देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे, जब पेशेंट को किसी को टाइफाइड हो जाता है तो वो हमारी आंतें हैं जो वो कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ पे कोई भी खाना पचाने में दिक्कत होती है, जिससे हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे उबले हुए आलू हैं अभी हम उबले हुए आलू हमें क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जब टाइफाइड होता है तो पेशेंट के अंदर वीकनेस बहुत हो जाती है, पेशेंट का जो भी बॉडी एक्टिविटी है वो एकदम डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो प्रोटीन लेवल है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो आलू के अंदर है। आलू जब हम उबला हुआ आलू खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जिससे हमारी प्रोटीन बनेगा, और जो हमारा मतलब थोड़ा सा खाने में हमारी जो बॉडी को पूरी एनर्जी मिलेगी वो हमें खाने यूज़ करना चाहिए। ठीक, जैसे हम उबले हुए आलू खाएंगे इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और हमारी आंतों को डाइजेशन करने में बहुत ईजी हो जाएगा, जिससे प्रॉपर हमारी जो भी डाइजेशन सिस्टम है वो चलता रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे उबले हुए चावल। उबले हुए चावल खाने से क्या होता है, जैसे आप चावलों को बॉयल करें और चावल के ऊपर जो वाइट वाला पानी आ जाता है, इसको हम माड़ बोलते हैं, वो हम डिस्कार्ड कर दें, और उसके बाद जो हमारे राइस हैं उसको हम खा सकते हैं। वो हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, और जो हमारी इंटेस्टाइन है, आते हैं, उनको पचाने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे ब्रेड आता है, एक होता है मतलब ब्राउन ब्रेड, तो ब्राउन वाला ब्रेड हमें यूज़ नहीं करना है, जो हमारा वाइट वाला ब्रेड है उसको हमें यूज़ करना है टाइफाइड में। फिर हम जानेंगे दूध। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, खोया हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है जो दूध से बनी हुई है वो हम टाइफाइड में खा सकता है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि टाइफाइड में हम दूध से बनी चीज़ या मिठाई ये चीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो जो भी हमारी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो हम खा सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे टाइफाइड में हम जब हमारे जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि लूज मोशन होता है और कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है, तो इसलिए हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें ग्लूकोज वाला जो हमारा ग्लूकोज सैचेट आते हैं मेडिकल से, उसका हमें पानी भी पीना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉल होते हैं, वो पीने से भी हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है। फिर जो हमारा दूध से बना हुआ है जिसको हम छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, ठीक, ये पीने से भी हमें अच्छा रहता है। फिर हमारा नींबू पानी, नमक और नींबू पानी हम पियेंगे, उससे हमारे बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेंटेन्स रहेंगे, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहेगी। हमारे फ्रूट्स वाले जूस है, जैसे आम का जूस है, मौसम्बी का जूस है, केले का जूस है, जो भी सारे जूसेस हैं ये हम अच्छे से ले सकते हैं, इससे भी हमारा
टाइफाइड में काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद रहेंगे। फिर जैसे जो हमारी मूँग की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल है, इन दालों को हम इतना पतला मतलब पतली दाल बना के पिएँ ताकि हम पानी की मतलब एज़ अ पीस भी उठा सकें। तो इतनी जो पतली हम दालें पिएँगे इससे क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर हम वैसे दाल लेंगे तो उससे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, हमारे आँतों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और जो हमारी पतली दालें होंगी या जो बहुत सॉफ्ट वाली चीज़ें होंगी उस पे हमारे आँतों को मेहनत नहीं करना पड़ेगी, जिससे हमारा फूड अच्छे से प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। फिर उसके बाद देखेंगे जैसे हमारा साबूदाना हो गया, साबूदाने की हम खीर बना के खा सकते हैं या साबूदाना फ्राई करके खा सकते हैं या फिर हम लस्सी पी सकते हैं। लस्सी जैसे चाहे वो हमारी मीठी हो या फिर वो फीकी हो या किसी भी तरह की हम दही का कोई भी आइटम बना के खा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें टाइफाइड वाले पेशेंट को खाना चाहिए। इस अगर आप ये सारी चीज़ें कैरी कर रहे हैं और आप साथ में मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आप आई होप आपका जो टाइफाइड है बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा। और जैसे जो रोटी होती है, हमारे घर में जो किचन में रोटी बनती है, रोटी का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, जो पतला वाला पार्ट होता है, वो पार्ट हम खा सकते हैं और जो बैक साइड वाला मोटा वाला पार्ट होता है, ठीक इस तरीके से रोटी जो फूलती है, तो जिस साइड से रोटी हमारी फूल के उठती है, तो वो ऊपर वाली लेयर को हम खा सकते हैं और नीचे वाली लेयर को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अगर हम वो खाएँगे तो हमारे आँतों को या इंटेस्टाइन को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक। ये हो गए हमारे जो ऐसे रूटीन में यूज़ करना चाहिए। फिर हम जानेंगे फल में हम क्या-क्या खा सकते हैं। फल में जैसे केला है, पपीता है, ऐसी चीज़ें जो हमारे आसानी से पाचन हो जाएँ, उन चीज़ों को हम ले सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि हमें टाइफाइड में क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें टाइफाइड में हमेशा याद रखना है, टाइफाइड में हमें वो चीज़ें नहीं खाना है जो ज़्यादा फैट से बनी हों, जिनमें ज़्यादा फैट हो, जिससे हमारे इंटेस्टाइन को, आँतों को पचाने में प्रॉब्लम्स हो और वो ज़्यादा मेहनत करना पड़े। सबसे पहले जानेंगे हम ज़्यादा तेल में पका हुआ खाना। जैसे कुछ खाने होते हैं हमारे फ्राइज़ वग़ैरह हैं जो ज़्यादा तेल में पके हुए होते हैं या ज़्यादा उनमें ऑयल होता है। तो वो वाले ऑयल वाला खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि हमारे जब आँतों में डाइजेशन होगा तो वहाँ पे कहीं न कहीं वो चीज़ प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर हम देखेंगे मसाले वाला, जैसे ज़्यादा मसाले वाले जो खाने होते हैं ज़्यादा मसाले वाले खाने भी कहीं न कहीं हमारे डाइजेशन होने में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी हमें अवॉइड करना है। फिर हम देखेंगे कच्ची सब्जियाँ, जैसे जो ज़्यादा फाइबर्स वाली चीज़ होती हैं, जिनमें ज़्यादा फाइबर होता है, तो वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो ज़्यादा फाइबर्स वाली सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। हमें नॉर्मली सब्जी, रोटी, दाल ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक? तो जैसे हम नॉर्मल कच्ची सब्जी खा लेते हैं कुछ भी, या फिर हम अ इसबगोल की भूसी हो गई, जो नॉर्मल कुछ चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कभी लूज़ मोशन में भी उसको यूज़ किया जाता है और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ इसबगोल की भूसी या फिर चोकर को यूज़ किया जाता है, तो इन चीज़ों को हम अवॉइड किया जाता है। जैसे खाने के साथ हम सलाद रख लेते हैं, तो हमारी कच्ची सब्ज़ी और सलाद बात एक ही है, तो सलाद को भी हमें टाइफाइड वाले पेशेंट को सलाद को भी अवॉइड करना है। फिर हम जानेंगे मिठाई जो मतलब बिना मलाई का दूध होता है, जैसे हमने दूध लिया, दूध के ऊपर की जो मोटी एक परत सी जम जाती है मलाई की, उस वाली मलाई की परत को हमें रिमूव कर देना है और हमें सादा दूध पीना है विदाउट मलाई वाला, क्योंकि मलाई के अंदर जो हमारा होता है उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, फैट आ जाता है और वो फैट हमारा कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में हमें प्रॉब्लम करेगा डाइजेशन के लिए। जैसे हरी पत्ती वाली सब्जी, कुछ जैसे हरी मिर्ची है या पुदीना है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें तो सलाद में उनके पत्ते खा लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनका फाइबर्स ज़्यादा होता है और ज़्यादा फाइबर्स वाली चीज़ों में हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। ये तो इसलिए हमें ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टाइफाइड वाले पेशेंट को नहीं खाना चाहिए और ये वो चीज़ें हैं जो टाइफाइड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टाइफाइड हुआ है या आपके किसी मिलने वाले को, तो उसको ये मेरी डाइट वाली वीडियो ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा, पेशेंट डॉक्टर से मेडिसिन तो ले ही रहा है साथ में, और इन चीज़ों का भी अगर ख्याल करे तो वो टाइफाइड से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।